नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक अकेले जज ने पूरी भाजपा सरकार को हिलाकर रख दिया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जज का नाम सुनते ही थर 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 कांपने लगते हैं। अमित शाह की तो हालत खराब हो जाती है और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की तो तबीयत खराब हो जाती है। पूरे भाजपा सरकार का यही हाल है दोस्तों। नाम है जस्टिस अतुल श्रीधरन। जरा इस चेहरे को देख लीजिए। ये देश के सीजीआई नहीं है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस जज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना खौफ खाते हैं कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक इसको भेजना तक नहीं चाहते। दोस्तों, बात यह है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब, जो कि आए दिन अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं, ऐसा फैसला सुनाते हैं ना कि नजीर बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांपने लगते हैं जैसे ही मोदी सरकार को पता लगता है। जैसे कि इस समय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जस्टिस के तौर पर नियुक्त हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब। ठीक है, ये पहले मध्य प्रदेश में थे, लेकिन इन्होंने मोदी के बहुत करीबी मित्र मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश दिया था। अरे, किसी जज में इतनी हिम्मत हमने नहीं देखी कि मोदी सरकार में मंत्री पर एफआईआर का आदेश दे दिया जाए, लेकिन जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने एफआईआर का आदेश दे दिया। मामला यह था कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी और उनको आतंकवादियों की बहन बताया था। ठीक है, जिसके बाद जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ने कहा इस पर तुरंत एफआईआर कीजिए, तुरंत जांच कीजिए। मोदी सरकार तिलमिला गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में आ गए, सोचने लगे कि अरे अब क्या होगा। ये कौन ऐसा जज है भाई जिसने हमारे मंत्री पर एफआईआर का आदेश दे दिया। मोदी जी क्या करते, तुरंत इनका तबादला करा देते हैं। कहां? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट छोड़ना पड़ता है और उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश आने के बाद ये ताबड़तोड़ फैसले सुना रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले सुना रहे हैं कि योगी बाबा की तबीयत खराब हो गई। योगी बाबा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जस्टिस अतुल श्रीधरन को यहां से हटाइए। अब बात यह है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन कहां जाएं? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर कहीं वो सीजीआई की रेस में आ गए, चीफ जस्टिस बन गए, तो भाई तबीयत खराब हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, जरा देखिए जस्टिस अतुल श्रीधरन के सुप्रीम कोर्ट में आने से मोदी सरकार को क्या दिक्कत है। देख लीजिए, खबर भी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब कहां? सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे तो बहुत ताबड़तोड़ फैसले सुनाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाई भाजपा की सरकार परेशान हो गई मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार परेशान हो गई। अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो केंद्र सरकार का क्या हाल होगा, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, लिखा भी है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य और प्रख्यात न्यायविद अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए 8 जून 1949 को संविधान सभा में कहा था कि न्यायपालिका जनता की स्वतंत्रताओं की रक्षा करने वाली एकमात्र संस्था है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता पर होने वाले किसी हस्तक्षेप, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसे सख्ती से बचाव किया जाना चाहिए। यह माना जाता है कि न्यायपालिका खुद में इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से पूरी तरह अपने को बचा सके। इसलिए यदि न्यायपालिका इन संस्थाओं पर निर्भर होने लगे या उनसे अत्यधिक जुड़ जाए तो उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी और अंततः जनता की आज़ादी भी असुरक्षित हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति में 8 जून 1949 को न्यायविद अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि न्यायपालिका में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो कार्यपालिका और विधायिका से लड़ाई लड़ सके, यानी कि कार्यपालिका के दबाव से बच सके। इतनी भी ताकत न्यायपालिका के पास नहीं है, लेकिन न्यायपालिका को ये ताकत बरकरार रखनी चाहिए ताकि सरकार दबाव न डाल सके। लेकिन अब इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए कि जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब सुप्रीम कोर्ट जाने के योग्य हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस अतुल श्रीधरन का मामला कुछ ऐसी ही आशंकाओं को जन्म दे रहा है जिससे जनता की आज़ादी खतरे में पड़ती जा रही है। जस्टिस अतुल श्रीधरन का नाम व्यापक रूप से चर्चा में तब आया जब उन्होंने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के खिलाफ 14 मई 2025 को कठोर आदेश पारित करते हुए पुलिस को फौरन
एफआईआर लिखने को कहा था। आदेश इतनी तत्परता से दिया गया कि 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज भी हो गई। मंत्री जी के खिलाफ ये आदेश पारित करने का सबसे जरूरी कारण यह था कि मंत्री जी ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करते हुए उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा था और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के अंतर्गत काम कर रही पुलिस मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। मेरे लिए तब भी ये आश्चर्य था और आज भी है कि क्या कोई पार्टी इतना गिर सकती है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए भारत की संप्रभुता सेना के चरित्र पर भी दाग लगाने की इजाजत दे दे। लेकिन सच यही है कि बीजेपी इसी किस्म की राजनीतिक दल है। यहाँ राष्ट्र नहीं सांप्रदायिकता की पूजा की जाती है और इसके एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण है। तो बात है दोस्तों कि जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब न्याय करना जानते हैं। वो सरकार से नहीं डरते, वो ये नहीं देखते कि सामने सरकार खड़ी है, वो सिर्फ फैसला सुनाते हैं और ताबड़तोड़ फैसला सुनाते हैं। इतना बेहतरीन फैसला सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके फैसलों की गूंज सुनाई देती है। इसीलिए तो उनका प्रमोशन रोका जा रहा है। भाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जिस पद पर थे ना, यहां डिमोशन करके उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया। इसी से आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार किस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल रही है। ये सरकार किस तरीके से मामले को और भी ज्यादा भड़का रही है। लिखा भी है, जस्टिस अतुल श्रीधरन बेहद ईमानदार न्यायाधीश है और समय समय पर उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जस्टिस श्रीधरन 2018 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने थे। 2023 से 2025 के बीच वे जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के न्यायाधीश रहे। उदारवादी और मूल अधिकारों के प्रति सतर्क जस्टिस श्रीधरन ने जम्मू कश्मीर में कई अहम और ऐतिहासिक फैसले दिए और सरकारी खासकर केंद्र सरकार की मनमानी पर रोक लगाई। एक अहम मामला 22 साल के शहजाद अहमद पल्ला का है, जिसे 8 अप्रैल 2022 को पुलवामा पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उसी दिन उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी 1970 एक्ट PSA लगाकर निवारक हिरासत में ले लिया गया। उस पर कट्टरपंथी होने का आरोप भी लगाया गया और कहा गया कि वो राज्य के लिए खतरा है। 19 जुलाई 2023 को जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब की एकल पीठ ने शहजाद के ऊपर से PSA हटा दिया और उसे रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि कट्टरपंथी मुस्लिम का मतलब चरमपंथी और अलगाववाद नहीं हो सकता। सोचने वाली बात यह है कि उन लोगों को जस्टिस श्रीधरन का फैसला अच्छा तो नहीं लगा होगा जिन्हें हर मुस्लिम आतंकवादी और देश विरोधी लगता है। तो स्थिति स्पष्ट दोस्तों कि लगातार जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब न्याय का रास्ता अपनाते रहे, लगातार न्याय का पहिया दौड़ाते रहे, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि किसी के साथ न्याय हो। सरकार ये चाहती है कि सिर्फ हमारे पक्ष में फैसले आए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई सेशन कोर्ट हमारे ऊपर एक्शन न ले पाए, हमारे ऊपर फैसला सुना पाए। तो सरकार ये पूरी कोशिश करती है, लेकिन जस्टिस अतुल श्रीधरन साहब ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। ठीक है, हम एक एक फैसले दिखाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए समझ लीजिए कि ऐसे फैसले लिए जिससे सरकार को तकलीफ जरूर हुई है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।